प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो प्यारे बच्चों, साइंस में हमने टॉपिक पढ़ा था प्रकाश प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद में हमने टॉपिक पढ़ा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, प्रिज्म, अपवर्तनांक। ये सभी टॉपिक जो थे प्यारे बच्चों हमारे प्रकाश के अंतर्गत थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो चलता है प्यारे बच्चों वो चलता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत में जो है आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है विद्युत आवेश। देखो विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी परिभाषा आपके सामने है। वह तो संसार में प्रत्येक वस्तु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। परमाणु जो है हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, जिनके मूल कण हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के केंद्र में छोटे स्थान में रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच में एक बल कार्य करता है, जिस गुण के कारण यह बल उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इस बल को विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुओं में जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंतर्गत एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे वे वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वस्तुओं के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम है। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और आवेश q हो तो q बराबर n e। ये इसका सूत्र है जो आपको याद करना है, q बराबर n गुणा ई। एक इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ये जो है हमें याद रखना है। जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे उन सभी न्यूमेरिकल में ये हमारे काम आएगा। यानी कि न्यूमेरिकल को हल करते समय हमें ई की वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलता है प्यारे बच्चों विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे पानी की धारा हो, वायु की धारा हो, तो उसी प्रकार से विद्युत की भी एक धारा है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दो आवेशी चालकों को, यानी कि हमारे पास 2 आवेशी चालक हैं, चालकों को सुचालक तार के द्वारा जोड़ने पर आवेश जो है उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो इसे जो है विद्युत धारा कहते हैं। अतः हम परिभाषा के अनुसार कह सकते हैं किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर सूत्र है हमारे पास I बराबर Q/T। तो इस प्रकार से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो सूत्र हमारा हो गया I बराबर Q/T। I क्या है? विद्युत धारा। Q क्या है? आवेश। और T है समय। मात्रक प्यारे बच्चों क्या हो गया इसका? कूलाम/सेकंड, या विद्युत धारा का मात्रक हम कह सकते हैं एम्पियर। तो एम्पियर की परिभाषा जो है हमारी क्या बनती है इसके आधार पर? देखो यदि Q बराबर 1, देखो सूत्र हमारे पास है I बराबर Q/T। यदि हम मान लें Q बराबर 1, T बराबर 1, यानी कि Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकंड, तो किसी चालक में यदि, तो परिभाषा हमारी क्या हुई इस प्रकार से, किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा हुई। सूत्र आप अपना कंप्लीट याद करें, I बराबर Q/T। इस सूत्र के ऊपर आधारित हमारी परिभाषा है एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक प्यारे बच्चों हमारा चलता है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास नीचे एक फिगर दिया हुआ है। किसी भी चालक में धनात्मक आवेश प्रवाह की दिशा को धारा प्रवाह की दिशा माना जाता है। अतः चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। देखो ये हमारे पास फिगर है, इसमें ये विद्युत धारा की दिशा है और निचले फिगर में हमारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की दिशा है।
यानी कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं विद्युत धारा की दिशा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलता है विद्युत धारा की माप। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा की माप ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक परिपथ है। ये देखो, किसी परिपथ में विद्युत धारा की माप ज्ञात करने के लिए परिपथ में एमीटर नामक एक उपकरण को उसमें जोड़ा जाता है। यानी कि एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर का प्लस यानी कि धन सिरा उच्च विभव वाले बिंदु से और उसका ऋण सिरा नीचे यानी कि निम्न विभव वाले बिंदु से परिपथ में जोड़ा जाता है और तभी उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। धारा सीधे एम्पियर में हम पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखिए, ये एमीटर है, ये प्रतिरोध है। तो एमीटर को जो है इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो जब इसमें विद्युत धारा, ये सेल है, ये कुंजी है धारा को ऑन ऑफ करने के लिए। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हम एमीटर के पाठ्यांक को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एमीटर के द्वारा विद्युत धारा सीधे एम्पियर में मापी जाती है। तो हम विद्युत धारा इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब देखो, जो सूत्र हमने अभी पढ़े, इनके ऊपर आधारित हमारा एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी? ये न्यूमेरिकल्स है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए इसका सोल्यूशन। देखो, न्यूमेरिकल दिया हुआ हमारे पास। अभी हमने प्रश्न पढ़ा। प्रश्न में n बराबर दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। सूत्र हमारे पास क्या है? आवेश Q बराबर n गुणा E। n क्या है? एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, n का मान है 5 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। जब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो गया 16 पंजे 80 यानी कि 8.0 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आते हैं। आप इनके सूत्र को और इनके निकालने के तरीक़ों को ध्यान से पढ़ें। तो ये इसमें सूत्र का प्रयोग कौन सा हुआ? Q बराबर NE। अब देखिए नेक्स्ट एक प्रश्न हम आपको और समझाते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, ये प्रश्न कई बार पिछले एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो चालक पर आवेश जो दिया हुआ है, सूत्र क्या है हमारे पास? Q बराबर N गुणा E। इससे हमें ज्ञात करना है Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलाम। E बराबर सूत्र हमारे पास क्या हो गया? E बराबर Q बटे N, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, Q बराबर NE, तो N निकालना है। N बराबर हो गया Q बटा E। तो Q बटा E में हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास निकल जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो रखो मान, Q का मान है 1 बटा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो 10⁻⁻19 तो ऊपर जाकर संख्या बनेगी 10⁻19 प्लस का। अब 1 को जब 1.6 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0.625। अब ये पॉइंट जो है 1 अंक की दर आ गई। जब पॉइंट 1 अंक की दर आएगी तो घात जो है हमारी 1 कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 6.25 गुणा 10⁻18। तो ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए धारा का मान है 2 एम्पीयर, तो हमें निकालना है चालक में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि E बराबर दिया हुआ है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो क्या दिया हुआ है, बहने वाली धारा I बराबर है 2 एम्पियर। T बराबर दिया हुआ है प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड।
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया I बराबर Q/T। ये सूत्र है हमारा, बहने वाली धारा I बराबर Q/T। तो यहाँ से मान रखेंगे, देखो Q का मान नहीं है तो Q का सूत्र हमारे पास है N गुणा E। तो ये हो गया N गुणा E/T। तो इस तरीके से जो है इसको हल करते हैं। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं। देखो N बराबर I का मान हमने रख दिया कितना, हमारे पास दिया हुआ है 2 गुणा 2 एम्पियर I का मान है, 1 दिया हुआ है सेकंड T। तो ये क्या 2 गुणा 1/E का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो इस प्रकार से जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं प्यारे बच्चों तो ये आता है 1.25 गुणा 10⁻19, यानी कि ये जो है उस चालक में बहने वाले गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को याद करके छोटे छोटे न्यूमेरिकल को हम निकालते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है प्यारे बच्चों एग्ज़ाम में कई बार आ चुके। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारे पास टॉपिक है विभव पोटेंशियल। विभव विभवांतर के टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। देखो विभव क्या है और विभव की परिभाषा क्या है। पहले आप विभव के बारे में थोड़ा सा जानिए। यदि हम किसी धनावेशित वस्तु को आवेश दें तो क्या होता है, प्रारंभ में वह वस्तु कुछ आवेश ले लेती है, परंतु फिर वस्तु पर विद्यमान वह आवेश वस्तु की ओर आने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है। अतः वस्तु को आवेश देने में इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अतः वस्तु को आवेशित करने में विद्युत आवेश पर जो कार्य किया जाता है वह आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार प्यारे बच्चों हमारे सामने आती है विभव की परिभाषा। तो विभव की क्या परिभाषा हुई, अनंत से एकांक आवेश को, इस प्रकार से अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यदि आवेश Q को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है तो उस बिंदु पर विभव का सूत्र हमारे पास है V बराबर W/Q। W है किया गया कार्य, Q है आवेश, मात्रक इसका हो गया वोल्ट, यानी कि जूल/कूलम, जिसको क्या बोलते हैं वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास विभव की परिभाषा हुई। अब नेक्स्ट हमारी परिभाषा चलती है प्यारे बच्चों विभवांतर। देखो ये हमारे पास दिया हुआ है विभवांतर। किसी चालक में किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से विभवांतर जो है दो बिंदुओं के बीच होता है और विभव जो है अनंत से एकांक आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को कहते हैं। लेकिन विभवांतर यह दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इसका सूत्र भी वही है V बराबर W/Q। V हमारा क्या है विभवांतर, W है किया गया कार्य और Q है आवेश, मात्रक इसका हो गया वोल्ट। तो इसके ऊपर आधारित प्यारे बच्चों हम वोल्ट की परिभाषा लिख सकते हैं। देखो वोल्ट की क्या परिभाषा हुई हमारी इसके आधार पर, यदि W बराबर 1 जूल, Q बराबर 1 कूलम, तो V बराबर हो गया 1 जूल/1 कूलम। अतः यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो हम कह सकते हैं उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 कूलम होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों वोल्ट की परिभाषा है। तो V बराबर हो गया W/Q। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये जो हम पढ़ रहे प्यारे बच्चों वोल्ट, इसको एक बार और समझ लीजिए। इसमें यह है W बराबर 1 जूल, Q बराबर 1 कूलम, तो विभवांतर हो गया 1 जूल/1 कूलम यानी कि 1 वोल्ट। अतः क्या कह सकते हैं हम, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर सॉरी प्यारे बच्चों ये कूलम नहीं है, ये 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट होगा।
तो इस तरीके से जो है ये हमारी वोल्ट की परिभाषा हुई। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलता है विभवांतर की माप। विभवांतर को कैसे मापा जाता है? विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को पैमाने पर पढ़कर हम ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये इसका फिगर दिया हुआ है। ये हमारे पास एक परिपथ है जिसमें एक सेल है, कुंजी है, ये प्रतिरोध है R1 और R2। तो हमें इसके बीच में भी विभवांतर ज्ञात करना है, R2 के बीच, दो बिंदुओं के बीच। तो यहाँ पर हम जो है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका जो पाठ्यांक होता है उसे नोट कर लेते हैं, उसे पढ़ लेते हैं। तो वही जो है विभवांतर की माप होगी जिसे हम वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं। अब देखिए जो विभवांतर विभव हमने पढ़े इसके ऊपर आधारित हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। किसी तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है, तो किए गए कार्य की गणना करो। देखो सूत्र हमारे पास है, Q का मान दिया हुआ है 4 कूलाम, V बराबर दिया हुआ है 16 वोल्ट। सूत्र हमारे पास है V बराबर W/Q। तो ये होगा W बराबर V गुणा Q। तो यहाँ पर जो ऊपर से वैल्यू रखिए। देखो V का मान है 16, Q का मान है 4, 16 चौका 64। तो किया गया कार्य हमारा कितना हो गया? 16 जूल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है प्यारे बच्चों। किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है, 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। देखो इसमें दिया हुआ है V बराबर दिया हुआ है 12 वोल्ट, T बराबर दिया हुआ है 2 सेकंड, किया गया कार्य W बराबर दिया हुआ है हमारे पास 36 जूल। सूत्र है प्यारे बच्चों Q बराबर W/V, यानी कि V बराबर W/Q। तो सूत्र हमारा हो गया Q बराबर W/V। W का मान हमारे पास 36, V का मान है 12, तो उस पर आवेश जो है वो 3 कूलाम हो गया। तो इस प्रकार से ही आवेश की मात्रा आई। हम ज्ञात करते हैं क्या? बहने वाली धारा I। तो सूत्र हमारे पास है Q/T। देखो I बराबर Q का मान हमारे पास आया 3 और T बराबर है 2 सेकंड, 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम विद्युत धारा की परिभाषा, विभवांतर, विभव को याद करते हैं, आवेश की मात्रा, ये सभी परिभाषाएं आपको याद करनी है। कुछ न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर हमारे पास आए जिनको हमने हल किया, आप इनको ध्यान से पढ़ें और याद करें। तो इस तरीके से जो है आपको विद्युत के बारे में जानकारी हुई और विद्युत को आप तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चन और अच्छी परिभाषा लेकर के आएंगे, क्योंकि आपके आने वाले समय में जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए ये टॉपिक आपके बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बड़े अच्छे हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपके एक एक नंबर के बहुविकल्पी के रूप में, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, जिनमें आपके लिए अंकों को बनाना बहुत अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतना ही अच्छा फल मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को अच्छे तरीके से बोर्ड के लिए तैयार करेंगे। तो इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।